मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा सुपर हीरो भी है जो काफी गर्म है क्योंकि ये अपने अंदर से आग निकाल सकता है। ये वो हीरो है जो मार्वल के फर्स्ट फैमिली का मेंबर है और अपने ऊपर है तो किसी को भी जला के राख कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च की। अब ये कौन है और क्या कर सकता है, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को पूरा देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। Johnny. This is Dolce. सबसे पहले ह्यूमन टॉर्च के पीछे की कहानी जान लेते हैं। तो ह्यूमन टॉर्च मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला सुपर हीरो है जिसे बनाया गया था लेजेंड स्टैन ली और जैक कर्बी ने। और ये सबसे पहले हमें 1961 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट इशू में दिखाई दिया था। जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन स्टॉर्म के घर जन्मा था और उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है सुजन स्टॉर्म। एक दिन फ्रैंकलिन स्टॉर्म और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जॉनी की मां की मौत हो जाती है और इस बात का फ्रैंकलिन स्टॉर्म पर गहरा असर पड़ जाता है और वो लोन देने वाले को मारता है जिसके कारण उसे सजा होती है। अब पेरेंट्स ना होने के कारण सुजन ही जॉनी के लिए सब कुछ थी। फिर जब जॉनी 16 साल का हो जाता है तब सुजन के कहने पर जॉनी भी रीड के साथ स्पेस मिशन पे चला जाता है जहां पर वो कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आता है जिसके बाद उसे फायर की पावर मिल जाती है और तब से वो अपने लिए ह्यूमन टॉर्च नाम रख लेता है। अब बात करते हैं जॉनी स्टॉर्म के रिलेशनशिप के बारे में और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जॉनी स्टॉर्म काफी रंगीन किस्म का इंसान है और उसके अब तक कई सारे रिलेशनशिप रहे हैं और जो लड़के उसके साथ रिलेशनशिप में थी वो थी इन्यूमन्स की क्रिस्टल, गैलेक्टस की हेराल्ड फ्रैंकी रे, एटलांटिन की नेमोरिटा, स्कल एजेंट नाइजा और इन्यूमन्स की मेडुसा। और ये लाइन यहीं पर खत्म नहीं होती है। जॉनी स्टॉर्म की रिलेशनशिप उन लड़कों के साथ भी थी जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। और रही बात रिप्रोड्यूस की, तो हाँ, वो भी नॉर्मल इंसान की तरह ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च की कमजोरी की। तो जॉनी स्टॉर्म इतना पावरफुल होने के बाद भी उसकी कई सारे कमजोरियां हैं और उसमें से पहली कमजोरी है पानी। जी हाँ, जॉनी स्टॉर्म अगर एक्सीडेंटली बारिश में फंस गया या फिर समुद्र में गिर गया तो उसकी फ्लेम खत्म हो जाएगी और ये उसकी कमजोरी है। इसके अलावा जॉनी को PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है। एक सीरीज में जॉनी ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी लेकिन फिर एनालिस ने उसे पुनर्जीवित कर दिया और टॉर्चर किया। ये बातें उसके दिमाग में परमानेंटली छप गई है। इसके अलावा जॉनी स्टॉर्म की एक और कमजोरी है और वो है एनर्जी डिप्लेशन। जॉनी स्टॉर्म अपने ह्यूमन टॉर्च के रूप में अधिक से अधिक 16 घंटे रह सकता है और अगर वो उससे ऊपर गया तो वो पुनः ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा अगर जॉनी को ह्यूमन फॉर्म में कोई चोट लग जाए यानी कि बीमार पड़ जाए तो भी वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर की एक और कमजोरी है और वो ये है कि उन्हें हर पल एक साथ रहना पड़ता है। अगर वो एक दूसरे से लंबे टाइम के लिए अलग हो गए तो वो सब कमजोर पड़ जाएंगे। Friend of mine. It's clobbering time. जान लेते हैं कि ह्यूमन टॉर्च कॉमिक्स के अलावा और कहां पर दिखाई दिया है। तो ह्यूमन टॉर्च कई सारे एनिमेटेड सीरीज में अब तक दिखाई दिया है और साथ ही मूवीज में भी। ये हमें 1991 में आई हुई फैंटास्टिक फोर मूवी में पहली बार दिखाई दिया था जहां पर जॉनी का रोल जे अंडरवुड ने प्ले किया था। उसके बाद हमें ह्यूमन टॉर्च 2005 में आई हुई फैंटास्टिक फोर में दिखा था जहां पर ह्यूमन टॉर्च का रोल क्रिस एवंस ने प्ले किया था। उसके बाद ह्यूमन टॉर्च हमें 2005 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के सीक्वल फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में दिखाई दिया था जहां पर भी क्रिस एवंस ने ही ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था। उसके बाद ह्यूमन टॉर्च हमें 2015 में आई हुई फैंटास्टिक फोर में दिखा था जहां पर ह्यूमन टॉर्च का रोल माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया था। इसके बाद ह्यूमन टॉर्च हमें डेडपूल और वुल्वरीन में दिखाई दिया था जहां पर ह्यूमन टॉर्च का रोल फिर एक बार क्रिस एवंस ने प्ले किया था। और अब 2025 में फैंटास्टिक फोर आ गई है जिसमें हमें ह्यूमन टॉर्च के रोल में जोसेफ क्विन दिखाई दिया है और इसके साथ साथ वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में भी दिखाई देगा। Sorry, what now? ये था ह्यूमन टॉर्च को लेकर डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।